बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज हमारा सबक नंबर 8 शुरू हो रहा है। मुरक्कबात की मशक़ी हमारी चल रही है और हमारे जो लफ्ज़ हैं 1 से 2 लफ्ज़ वो हमारी मशक़ जारी है। इसी तरह हमने पहले एक हुरूफ़ तहज्जी की मशक़ की, उसके बाद अब हमने एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ के साथ जोड़ने का जो तरीका है वो हम बता रहे हैं। तो आज हमारा जो तरीका है, आज हमारा जो सबक है वो ये है कि हमने रे को दूसरे लफ्ज़ के साथ कैसे जोड़ना है। कल हमने एक लफ्ज़ दाल को किसी भी लफ्ज़ के मतलब बे के साथ, जीम के साथ, सीन के साथ, इस तरह के जो जितने लफ्ज़ थे हमने उनके साथ जोड़ने का एक तरीका बताया था कि उनको कैसे जोड़ना है और उनको कैसे बनाना है। तो आज का हमारा जो सबक होगा वो ये है कि आज हमने बाकी लफ्ज़ों के साथ हमने रे को जोड़ना है और उसकी मशक़ करनी है कि रे को कैसे जोड़ा जाता है। और इसमें कोशिश ये करनी है कि कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं कि जब लिखते हैं तो उनको रे से नीचे आप ले जाते हैं, ठीक है जी, लाइन से नीचे, तो वो लाइन से नीचे नहीं जाएगा। तो आज का जो सबक है वो हम लिखने लगे हैं, कौन से लफ्ज़ लाइन से ऊपर आएंगे, कौन लाइन से क्रॉस करेंगे। तो चलते हैं अपने सबक की तरफ। अच्छा जी, अब हम बे के साथ रे को जोड़ेंगे तो ये लफ्ज़ बनेगा बर, ठीक है जी। अब इस लफ्ज़ को आपने लाइन से नीचे नहीं लिखना। बच्चे क्या करते हैं, इसको यूँ लिख देते हैं ये बर, ठीक है। ये लफ्ज़ हालांकि गलत है, बर ऐसे नहीं है। जब बच्चों से कहा जाए या कुछ जो लोग दोस्तों को कहा जाए कि यानी कि पीर लिखें तो वो ऐसे लिख देते हैं, जब उनसे कहें पर लिखें तो फिर इसको लहरा के लिख देते हैं। तो ये दोनों गलत हैं, ठीक है जी। बर ऐसे लिखना है, पर भी ऐसे लिखना है, ठीक है जी। अब ये इसी तरह तर भी आपने लिखना है, नून के साथ मिलाना है तो तब भी आपने ऐसे लिखना है। अब जीम के साथ ये जीम नीचे आपने ये भी इसी तरह लिखा जाएगा, ठीक है जी। अब इसी तरह सीन के साथ, अब सीन का जो है ये लाइन से नीचे जा रहा है, ये लाइन से। अब जब आपने ये वाला लफ्ज़ लिखना है तो इसमें बच्चे क्या करते हैं या जो कुछ लिखने वाले जिनको नहीं पता वो यूँ लिख देते हैं। तो ये लफ्ज़ ऐसे नहीं होता, ये पहले छोटा सा ऊपर सिरा बनाएं, उसके बाद इसको नीचे ले जाएं, ठीक है जी। ये जीम सीन के साथ। अब स्वाद के साथ ये है तो ये भी लाइन से नीचे जाएगा, ये थोड़ा ऊपर कर्व देके ये भी लाइन से नीचे आ जाएगा। जैसे हम सिरात लफ्ज़ लिखते हैं और इसी तरह लिखा जाएगा। अब इसी तरह तोए के साथ हो तो ये भी लाइन से नीचे जाएगा। जैसे हम तरीक़ा लिखते हैं, तारीख़, इस तरह के जो लफ्ज़ आते हैं ये भी लाइन से नीचे है। अब इसी तरह आइन के साथ है तो ये भी लाइन से नीचे ही जाएगा, ठीक है जी। अब इसी तरह फ़े के साथ है तो ये भी फ़े वाला लफ्ज़ भी है तो ये भी लाइन से नीचे जा रहा है। काफ के साथ हम लिखेंगे तो ये भी लाइन से नीचे। अब काफ दूसरी के साथ मिलाएंगे तो ये लाइन के ये ऊपर आ रहा है, ठीक है जी। अब इसी तरह मीम के साथ हम बनाएंगे तो ये भी मर, ये भी लाइन से नीचे। जैसे मरकज़, ठीक है ना, वो लिखते हैं तो ये लाइन से नीचे लिखा जाएगा। अब इसी तरह हे के साथ जोड़ेंगे तो ये भी लाइन से नीचे ही जाएगा। अब इसमें कितने लफ्ज़ हैं, ये 1 2 3, ये लाइन से ऊपर हैं। इसमें बे के साथ, ते के साथ, से के साथ जो भी आएगा ये लाइन से ऊपर आएगा। और एक और हम लफ्ज़ लिखते हैं जीम के साथ, उसकी थोड़ी सी शक्ल ऐसे चेंज हो के आएगी, ये जुड़ जाएगा तो ये भी लाइन से नीचे चला जाता है। और इस तरह का ये जो फ़े है इसको हम एक दूसरे तरीके से लिखते हैं, वो लाइन से ऊपर भी आ जाता है, काफ हो या फ़े हो। तो ये इस सूरत में भी लिखा जा सकता है और इस सूरत में भी लिखा जा सकता है। तो ये आज का हमारा सबक है। अब इन लफ्ज़ों को गौर से देखें कि कौन कौन से लफ्ज़ हमारे लाइन से ऊपर हैं और कौन कौन से लफ्ज़ हमारे लाइन से नीचे जा रहे हैं। ये आज आपका सबक। और इसके लिए मुझे बार बार दोस्तों के फ़ोन भी आ रहे थे और एक दोस्त ने मुझे मैसेज भी किया कि ये वाले जो लफ्ज़ हैं, कौन कौन से लफ्ज़ लाइन से नीचे हैं
और कौन से लफ्ज़ लाइन के ऊपर आते हैं, तो उनकी मशक। तो ये आज हमारा ये सबक आज कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।